मुजफ्फरपुर जिले के SKMCH में पहली मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से पीड़ित बच्ची भर्ती की गई है। जांच के बाद बीमारी की पुष्टि होने पर पीकू वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा है। SKMCH के उपाध्यक्ष व शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि मीनापुर मिथिनापुर निवासी कृष्ण सहनी की 4 साल की पुत्री अंशु कुमारी को बुखार, शरीर में सूजन के साथ तेज सांसें चल रही थी। स्वजन उसे अस्पताल लेकर आए। पहले उसका किसी निजी अस्पताल में इलाज कराया गया था। यहां आने के बाद DIMR, SRP, फेरेटिन, CBC, एक्सरे व ECG कराने के बाद उसमें MIS-C की पुष्टि हुई है। उसकी हालत में सुधार हो रहा है। अस्पताल में इस बीमारी की दवा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस व MIS-C के मरीज सामने आ रहे हैं। SKMCH में ब्लैक फंगस के 6 मरीज आए, वहीं MIS-C का यह पहला मरीज है। सर, बच्चों में एक बीमारी आई है MIS-C, क्या है ये और कितनी खतरनाक मानी है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडल्ट में कोविड के बाद म्यूकरमाइकोसिस होता था, जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। उसी प्रकार से बच्चों में कोविड होने के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की तरह ये MIS मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम करके ये बीमारी अभी है। ये बिहार में भी रिपोर्टेड पहले पटना में हुए थे आज से 10-15 दिन पहले, और दिल्ली वगैरह और महाराष्ट्र में भी होते थे। तो ये बेसिकली कोविड होने के बाद का ये कॉम्प्लिकेशंस है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में। इसमें बच्चे को जैसे कि तेज़ बुखार आएगा और बुखार ठीक होगा नहीं, जनरल ट्रीटमेंट से फीवर ये परसिस्टिंग रहता है, परसिस्ट करता है, प्लस आँख में लालीपन भी हो सकता है। उसके बाद इसको बॉडी में रैशेस भी निकलेंगे, दाना जिसको बोलते हैं वो, प्लस उसको GIT सिम्टम जैसे पेट दर्द, उल्टी, दस्ती ये सब होगा। और साथ में सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि इन्फ्लामेशन से हार्ट को डैमेज करता है इसमें, जिसके चलते बच्चे को मायोकार्डाइटिस हो जाते हैं और वो कार्डियोजेनिक शॉक में चले जाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर उसका फॉल करने लगता है, और ये बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस है। और इसके मुख्य लक्षण है कि बच्चे को ब्रेथलेसनेस बढ़ता जाएगा और उसके बॉडी में सूजन होने लगेगी और धड़कन और रिस्पिरेटरी रेट सब बढ़ता चला जाएगा और बच्चे बेहोश होने लगते हैं। इसका यही पहचानने का तरीका है। और इसके क्या अपडेट है इस बीमारी? तो ये बीमारी तो जैसे SKMCH में तो कल पहला केस हमको है, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी अभी तक मैंने सुना नहीं है। हो सकता मुजफ्फरपुर का भी पहला केस हो। और इसका डायग्नोसिस हम लोग ने कल कंफर्म किया। जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन जब ने भेजा तो इनके D डायमर करीब 3000 थे, जो कि नॉर्मली 250 होना चाहिए। CRP लेवल 125 थे, जो कि 5 से ज़्यादा हो गए, और सीरम फेरेटिन भी 325 थे। और उसके बाद मैंने एक्सरे और एक ECG वो सब करा के हम लोगों ने सब मिलकर ये डायग्नोसिस पर पहुँचे कि इसको MIS है। और ट्रीटमेंट भी हम लोग कल स्टार्ट कर दिए। IVIG इसका मेन ड्रग है, और फॉर्चुनेटली बच्चे का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लास्ट 24 आवर में हुआ है। हालांकि बच्चे अभी भी गंभीर स्थिति कहे जा चुकी है। हार्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत डेंजर चीज़ होता है, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। इस बच्चे में क्या सिम्टम्स पाए गए? इस बच्चे का सिम्टम था कि फीवर इसको करीब 10 दिन से नहीं उतर रहे थे और पूरे बॉडी में सूजन हो गए थे, पूरे बॉडी में। उसी लेकर के यहाँ भर्ती हुए हमारे पास। जब हम लोगों ने एग्जामिन किया तो इसको उसी में कार्डियोजेनिक शॉक में था, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट था, और हम लोगों ने तुरंत उसको ट्रीटमेंट आइनोट्रॉप्स हम लोग बोलते हैं, डोविटामिन पर रखा उसको, ऑक्सीजन डोविटामिन। और कल सुबह में ही इनका ब्लड हम लोग को शक हो गया कि हो सकता है वही बीमारी हो। कल सुबह ही मैंने इसका ब्लड टेस्ट कराया, 2 घंटे में ब्लड का रिपोर्ट भी आ गया, और तब उसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट किए, और फॉर्चुनेटली रिस्पॉन्ड कर रहा है। ट्रीटमेंट में इम्प्रूव कर जाना चाहिए, लेकिन अभी भी बच्चे खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता है। दूसरे बच्चों में संक्रमण की संभावना क्या रहती है? नहीं, इससे किसी को संक्रमण नहीं। ये एक्टिव कोविड नहीं है। एक्टिव कोविड में ये स्प्रेडिंग का चांसेस है। ये तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है। कभी इसको 20 दिन पहले चाहे 1 महीना पहले कोविड हो सकता हुआ हो, क्योंकि बच्चे में एक कन्फर्म मिलता भी नहीं कि इसको कोविड हुआ था। क्योंकि बच्चे का जो कोविड है वो माइल्ड नेचर का था, माइल्ड या मॉडरेट रहता है, जिसका हल्की खांसी, हल्की बुखार रहा होगा। जैसे इस बच्चे में हिस्ट्री मिला था कि 20-25 दिन पहले इसको 2-3 दिन के लिए फीवर आया था, तो इन लोग एज इग्नोर कर दिए होंगे इनके मदर फादर। हो सकता है इसको कोविड रहा हो। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में ये हिस्ट्री मिले ही कि इसको कोविड हुआ था। कोविड नहीं, हिस्ट्री नहीं भी मिलता। उम्र क्या होगा? 4 साल का बच्चा है। ट्रीटमेंट को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? हाँ, अवेलेबल है हमारे पास। मॉनिटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ICU बेड्स हैं, बेड साइड मॉनिटर्स हैं, प्लस ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। रिकवरी की कितनी चांसेस होती है अगर किसी बच्चे में ये MIS? ये तो जब खासकर अगर हार्ट इन्वॉल्वमेंट है तब तो कहना बहुत मुश्किल है। मोर्टेलिटी रेट करीब 40-50% चले जाते हैं अगर कार्डियोजेनिक शॉक में गए तो। थोड़ी ये डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है हार्ट का अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो।
अपने खास मौके को बनाइए और भी खास, कोई त्योहार हो या कोई जश्न या फिर हो जन्मदिन, आ गया है आपके शहर मुजफ्फरपुर में केक्स एंड चोको टाइम, जहां आप बनवा सकते हैं विभिन्न फ्लेवर्स में कस्टमाइज्ड केक्स, वेडिंग केक, बर्थडे केक, कप केक्स, कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स, गिफ्ट हैम्पर्स। ऑर्डर या अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9097369152 पर और घर बैठे मंगवाइए अपना शानदार केक समेत कई अन्य ढेरों कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स। मुजफ्फरपुर वो के दर्शक के लिए 10% की आकर्षक छूट पाने के लिए मुझ वो 10 प्रोमो कोड का कीजिए उपयोग।